हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट बेस्ड स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। आई एम विकास कुमार। मैं आज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में चर्चा करूंगा। ये क्लास को पूरा अंत तक देखना ना भूलें और यदि क्लास आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का टाइप्स, इसको मैं जिक्र करूँगा, ठीक है। फर्स्ट है कि ट्रायंगल क्या है, व्हाट इज़ ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दे दिए ए बी सी। तो पहला इसका डिफिनेशन है कि 3 साइड्स पॉलीगॉन दैट कंसिस्ट 3 एज एंड 3 वर्टेक्स, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको कि 3 साइड पॉलीगॉन, 3 साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है, जिसमें 3 वर्टेक्स और 3 साइड्स है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में साइड, टोटल साइड कितना है? टोटल साइड 3 है। कौन कौन साइड्स है? तो ए बी ये साइड है, बी सी है और ए सी है। तो लिख सकते हैं ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। इसमें वर्टेक्स कितना है? तो कोना जिसको बोलते हैं 1 2 3, तो लिख सकते हैं ए है, बी है और सी है, ठीक है। इसमें एंगल टोटल कितना है? तो एंगल 3 है, ये 3, तो एंगल 1, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि डायगोनल कितना है। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, मतलब है कि इसका डायगोनल ये छोर से ये छोर को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं डायगोनल। तो इसमें कितना डायगोनल है? इसमें एक भी डायगोनल नहीं है, मिल नहीं रहा है। तो इसमें डायगोनल इस क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एरिया पेरीमीटर के बारे में, ठीक है। ये है ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर बारे में बात करेंगे। पेरीमीटर उसको बोलते हैं कि साइड्स का सब का सम होता है पेरीमीटर। तो लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका सम और इसका सम लिख सकते हैं ना पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है? इसमें हम एक परपेंडिकुलर डाल दिए हैं जो हाइट h है और इसमें d है। तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? हाफ, बेस कितना है? BC और हाइट कितना है? AD। ये हो गया मेरा एरिया ट्रायंगल का। और इसका एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का कि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब कॉन्सेप्ट्स समझते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या है कि इसका नाम A है, B है, C है, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर डालें, इससे डालें, परपेंडिकुलर डालें इस पर परपेंडिकुलर डालें और इस पर परपेंडिकुलर डालें। जिसका हाइट इसका h1 है, इसका हाइट h2 है और इसका हाइट h3 है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया, लेट अस कंसीडर इसका साइड्स A है, इसका बेस B है और इसका साइड्स कितना है? C है, ठीक है। पहला कि इसको बेस मानते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ गुना h1 इंटू A रेशियो। अब इसको बेस मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू h2 इंटू बेस, ठीक है। अब है कि इसको बेस मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू h3 इंटू बेस C, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हाफ तीनों कट गया, तो क्या हो जाएगा? h1A h2B h3C। नेक्स्ट क्या होगा? इसको मान लेते हैं कांस्टेंट K, ठीक है, K मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर K। तो यहाँ से H1 रेशियो H2 रेशियो H3 क्या हो जाएगा? 1/A
रेशियो 1/b रेशियो 1/c, ये कंसेप्ट है कि सिर्फ हाइट दिया हो ट्रायंगल का तो हम लोग उसका साइड निकाल सकते हैं। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए ऐसा दिया हो तो इसको हम H1 रेशियो H2 रेशियो H3 ये भी लिख सकते हैं। यदि हम लोग को सिर्फ साइड ये दिया हो, तीनों का साइड दिया हो तो हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में क्या है, पहला है कि पहला बाई साइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। और सेकेंड में इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड में क्या है कि इसमें 3 प्रकार के डिवाइड किया गया है, टोटल 3 प्रकार के। पहला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बाद स्क्लेन ट्रायंगल। इसमें है 3 प्रकार के हैं ये टोटल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें है राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब सबको बारीकी से जिक्र करेंगे। पहला आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में है कि वैसा ट्रायंगल जो तीनों का साइड इक्वल होता है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ए बी सी नाम दे दिए तो क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, और सारा का एंगल का जो है वो 60 डिग्री का होता है, सारा 60 डिग्री का, ठीक है। तो क्या ले सकते हैं, कौन एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 60 डिग्री। हो गया मेरा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड में आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या है कि इसमें ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी कर सकते हैं। जब दो साइड इक्वल है तो यहाँ का एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तब कौन बी इक्वल टू कौन सी, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आता है स्क्लेन ट्रायंगल, नॉट इक्वल टू बी सी कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड में स्क्लेन ट्रायंगल। इसमें क्या है कि तीनों का जो ये साइड होगा वो डिफरेंट होगा। ये तीनों का साइड क्या है, डिफरेंट है, ये है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, साइड्स के बारे में लिख सकते हो। और एंगल क्या है, इसका एंगल भी एक नहीं होता है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल बी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जिक्र करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि वन एंगल मतलब सारा एंगल 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, ए बी सी। तो लिख सकते हैं कौन वैल्यू ए बी इक्वल टू सी लेस देन 90 डिग्री, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का मस्ट होगा, 90 डिग्री का मस्ट, ए बी सी। तो इसमें कौन बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा और इसमें सारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, थर्ड में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कि वन एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा। जैसे ये 120 डिग्री कर लेते हैं, ये बी सी, तो कौन बी इक्वल टू क्या है 120 डिग्री। तो इसमें लिख सकते हैं कि वन एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स है कि एक ट्रायंगल लिए, ठीक है, ट्रायंगल लिए
और इसका नाम दिए ए बी सी। इसका फ्रंट, इसका सामने का भुजा ये होता है, इसका सामने का ये होता है बी, और इसका सामने का ये होता है सी। ठीक है, लेट अस कंसीडर, मान लिया कि सी लार्जेस्ट एंगल है, सी इज़ लार्जेस्ट एंगल, सी इज़ लार्जेस्ट एंगल, सी क्या है, लार्जेस्ट एंगल है। तो क्या करेंगे, जब सी कोई जो लार्जेस्ट एंगल होता है उसका सामने का भुजा वो लार्जेस्ट होगा, उसका सामने का जो साइड है वो लार्जेस्ट होगा। तो कौन एंगल सी इज़ लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, इसीलिए एंगल ए बी इज़ लार्जेस्ट, ए बी इज़ लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड। यहाँ से एक कंसेप्ट है कि जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा वहाँ का सामने का जो साइड्स है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल बोलता है कि किन्हीं दो का सम तीसरा साइड से बड़ा होता है, ए बी सी। हम बोले किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरा से बड़ा होता है। हम लेटस कंसीडर मान लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी ये बड़ा होगा ए सी से, या फिर बी सी प्लस ए सी ये बड़ा होगा ए बी से, या फिर ए बी प्लस ए सी ये बड़ा होगा बी सी से। तो ये कंसेप्ट है कि किन्हीं दो का सम तीसरा के क्या होगा, बड़ा होगा। अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि कैसे पता करेंगे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग पता कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स बोलता है कि यदि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं सी लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, LARGEST लार्जेस्ट है। ठीक है, तो सी का स्क्वायर जो है वो दोनों के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का जो साइड्स है उससे कम होगा। तो पता चल जाएगा को एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पता करना कैसे करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सी का स्क्वायर बड़ा होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से। ठीक है, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सारा मेरा क्या है, कंसेप्ट्स है, सारा का सारा ये कंसेप्ट्स है मेरा, सारा का सारा क्या है, कंसेप्ट्स है। ठीक है, कि हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल पता करेंगे जब सी स्क्वायर जो है यहाँ का जो है वो दोनों का स्क्वायर के सम से कम होगा, वो एक्यूट एंगल। जब दोनों का स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल, जब दोनों के बराबर होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आता है पाइथागोरस सूत्र, ट्रिप्लेट्स जिसको बोलते हैं, ट्रिप्लेट्स, या फिर एक पाइथागोरस सूत्र होता है। पाइथागोरस सूत्र क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये बी जो है वो 90 डिग्री का है, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री का है। तो क्या लिख सकते हैं, इसीलिए ए सी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस सूत्र है। ए सी क्या है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हो गया मेरा क्या, पाइथागोरस सूत्र। या एच निकालना हो तो रूट अंडर चढ़ जाएगा उस पर, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। नेक्स्ट अब है कि टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है एक्यूट एंगल, दूसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल, दूसरा राइट एंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, उसके बाद स्ट्रेट एंगल, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, उसके बाद कंप्लीट एंगल। अब है कि ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो,
ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल जो कि थीटा इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा बट 360 डिग्री से कम। उसके बाद कंप्लीट एंगल जो कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री पूरा कंप्लीट। ये हो गया मेरा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब आता है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, मान के चलिए ये एंगल है, ये एंगल है ए बी सी। अब ये एंगल है कि एंगल बाइसेक्टर हुआ है, मतलब है कि ये जो है एंगल बाइसेक्टर हुआ है, ठीक है, मतलब ये है सो इतना। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा कि कोण एंगल बी ए डी इक्वल टू होगा एंगल सी ए डी, मतलब है कि ये टोटल 60 डिग्री का होगा तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री आधा आधा में बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन किसको बोलते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल है, मीडियन उसको बोलते हैं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि इसको आधा आधा में बांटा, ये और ये इक्वल है, यानी कि ये टोटल 30 है तो ये 15 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर क्या लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डी सी। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। अब आता है अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है, इसमें अल्टीट्यूड है कि ये अल्टीट्यूड है कि ये 90 डिग्री का होता है, ए बी सी डी ये 90 डिग्री का होगा। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर ये होगा इक्वल होगा, ये नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कि कोण डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अब बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें क्या है कि दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, यहाँ का जो डिग्री होगा, यहाँ थीटा है तो मान के चलिए यहाँ थीटा होगा, यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, मतलब है कि यहाँ का जो सम होगा वो यहाँ के बराबर होगा, उसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस पर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज क्या है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये सब एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया हुआ x है, ये y है और ये z है, ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। 3 इंटू 360 डिग्री माइनस अब 180 डिग्री, इसमें ये तीनों का सम घटा देंगे 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये टोटल 900 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स क्यों, ये पार्ट 1 का वीडियो है, पार्ट 1 जो कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट 2 जस्ट ही अपलोड किया जाएगा, पार्ट 2। सो थैंक यू।